ये प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को मानकर चल रहे थे कि मेरा एक विशेष रिश्ता है चीन के राष्ट्रपति के साथ। +1 उन्होंने एक बारी बयान दिया था जिसका वीडियो भी उपलब्ध है। +1 ये एल्जीब्रा में, कूटनीति में एल्जीब्रा लाना ये प्रधानमंत्री की विशेषता है। एक बार उन्होंने कहा था कनाडा के संदर्भ में a² + b², a+b² = a² + b² + 2ab, यानी कि a² इंडिया स्क्वायर, b² कनाडा स्क्वायर और ये 2ab ये मोदी का योगदान है। वैसे ही उन्होंने कहा था चीन के संदर्भ में। +1 वो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको भिजवा सकता हूं। तो अपने आप को जो, और आरएसएस के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो अखबारों में लिखते रहते हैं, राम माधव जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, चीन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, किताब भी लिखे हैं। तो अभी वक्त आ गया है, कई सवाल हमने उठाए हैं। कल खरगे जी ने कई सवाल उठाए हैं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर, चाइनीज टी पर नहीं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, पवन जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, आज भी हम सवाल उठा रहे हैं। पर इन पर चर्चा, बहस होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। जवाब रक्षा मंत्री को नहीं, विदेश मंत्री को नहीं, जवाब प्रधानमंत्री को देना है। और चीन के बारे में हर एक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, बहस में भाग लिया है। पंडित नेहरू से लेकर सभी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी लोगों ने पार्लियामेंट में विस्तार से चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने बहस में भाग लिया है। परंतु ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहस से भागते हैं, बहस होने नहीं देते हैं, और चीन शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये राज है और ये राज पूरा देश जानना चाहता है। ये राज कब बना? क्या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब का कोई राज है, या ये अब का कोई राज है? ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन कुछ तो है। या तो मुंह नहीं खोलते, और जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। और जिस तरह से क्लीन चिट देने के हफ्ते भर बाद चीन के बैंक से भारी ऋण लेना, कंपनियों को ठेके देना, उससे पहले 2019 के चुनाव में चीन की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप करवा के चुनाव लड़वाना, ये सब कहीं इशारा करता है। हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसके आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझते। आप भी समझदार हैं, हम भी समझते हैं कुछ है। हमारी मजबूत सेना है। नहीं, राहुल जी ने जो कहा वही मैं बता रहा हूं, आप सुनना भी उचित लगता है मुझे कि आपको सुनना भी चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे 1986 में जब तवांग में ये हुआ तो सेना के हाथ नहीं बांधे गए थे। हमारे 20-20 शहीद सैनिकों की शहादत को एक तरह से नकार देते हैं। ये क्लीन चिट का क्या मतलब हुआ? आपने अपनी ही सेना की शहादत को नकार दिया। उस शहादत का खुलेआम सरेआम अपमान करते हैं। आप बताइए, सेना के हाथ बंधे हैं या नहीं बंधे हैं? माउंटेन स्ट्राइक कोर को आप रोक देते हैं, बताइए सेना के हाथ बांधे या नहीं बांधे? एक तरफ सेना वहां मजबूती से लड़ रही है, उनको पीछे खदेड़ रही है चीन के लोगों को, चीन की सेना को। दूसरी तरफ आप डाइनिंग टेबल से उठकर झुक झुक कर सलाम करते हैं चीन के राष्ट्रपति को। बताइए सेना के पर क्या गुजरती होगी उस वक्त? हाथ बांधे या नहीं बांधे?
तो राहुल जी बिल्कुल, इस सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए हैं, नहीं तो इस सेना को कोई रोक नहीं सकता। एक वीर सेना, एक कायर राजा, ये इस देश की कहानी है पिछले 7 साल की। बीजेपी ने जो कहा उसका जवाब मैंने दे दिया, जयराम जी ने भी कल दिया। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम है, यह बात सरकार को स्वीकार करनी होगी, और अगर उनको कोई दिक्कत है स्वीकार करने में तो हम लोगों को एक सुझाव देना चाहते हैं। आप सब पत्रकार हैं, आपको ले चलें 20 अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, चलिए पूरी टीम को ले चलिए, क्या आज वहां पेट्रोलिंग हो रही है? इस सवाल का जवाब आंखों देखी करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सारे पत्रकारों को वहां लेकर जाएं, अपनी देश की सीमाएं, अपने देश के पत्रकार हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए? 2 दिन की यात्रा करिए, देखिए कि क्या पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं बदला, बफर जोन नए घोषित हुए या नहीं हुए। हमारे तो बड़े पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक सवाल हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार पर दबाव डालिए कि साहब हमें ले चलिए और इन सवालों का जवाब ढूंढिए। जब आपको समस्या दिख जाएगी फिर समाधान की बात अवश्य करने को हम तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री हैं कि 2 साल हो गए, लगातार चीन ने और कई सीमाओं पर फ्रंट खोल दिया। ऑल पार्टी मीटिंग तो छोड़ दीजिए, संसद तक में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो चर्चा ही नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा? मैं और आप चर्चा करके समाधान निकाल भी देंगे, वहां से वो क्लीन चिट दे देंगे, वहां से वो कहेंगे नहीं कोई घुसा ही नहीं है, तो कैसे समाधान निकलेगा? तो पहला सुझाव यह है, पत्रकारों को वहां ले जाएं। एक सेकंड सर, नहीं, सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं कि इस पर बहस हो, हमको एक ना कि हमें पूरी जानकारी तो मिली ही नहीं है, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ना सभी पार्टियों को। पार्टियों, पंचायत मत बुलाइए, पार्टी के नेताओं को बुलाइए और सीक्रेट इन कैमरा सेशन करवाइए, पूरी जानकारी दीजिए, बहस करवाइए पार्लियामेंट में। उस जानकारी के आधार पर कुछ संवेदनशील तथ्य आप पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं, पार्टियां जिम्मेदार नेता हैं, वो जानते हैं क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये सॉल्यूशन सरकार के हाथ में है, पर पहला कदम, अगर आप एक आम सहमति बनाना चाहते हो, आप एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हो दुनिया को और खास तौर से चीन को, तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। नवंबर 8 और नवंबर 20, 1962 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा मिला। और पवन जी ने आपको ये जानकारी दी और मैंने इसका पूरा ट्वीट भी डाला है परसों। एक सांसद थे डॉक्टर LM सिंघवी, जो पाली के सांसद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप सीक्रेट सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ये सीक्रेट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं सभी लोग से संबंधित है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और पूरा सत्र हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, बहस हुई, आक्रमण चल रहा था। यहां इन्वेजन नहीं हुआ, यहां इनकर्शन हो रहा है। युद्ध नहीं है हमारे दोनों देशों के बीच में, इनकर्शन हो रहा है। तब भी आप चर्चा नहीं करवाना चाहते। जब इन्वेजन हुआ तब चर्चा हो सकता है, जब इनकर्शन हो रहा है क्यों नहीं चर्चा हो सकता? एक सेकंड,
बोलो यार। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल चुनाव में जयराम जी भी थे, मैं भी था, और इस चुनाव में लगातार ये मुद्दा युवाओं ने भी हमारे साथ जब संवाद किया तो हमने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया। ये मुद्दा खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश के नौजवानों के साथ और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने दबाव संसद में भी डाला, हर बार हमारी जो संवाद होते हैं लोगों के साथ, उसमें भी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसानों के मामले में कैसे पीछे हटी थी, ये ऐसा मुद्दा है, जवानों के मामले में भी सरकार को पीछे हटना होगा। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। मैडम सुनिए, आज बड़ा गंभीर मसला है। हम चीन के बाद बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, बाद में हम बात करेंगे। एक ही विषय लीजिएगा प्लीज। और मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूं, कह चुका हूं, इन सवाल का जवाब दे चुका हूं। अभी चीन के बारे में हम बात करेंगे, प्लीज इसको डाइवर्ट मत करिए। प्रधानमंत्री डाइवर्शन में एक्सपर्ट हैं, आप उनके रास्ते पर मत चलिएगा, डाइवर्ट मत करिएगा प्लीज। ये चीन के संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा है? कहा तो अलग से बात करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन कब्जा करके बैठा है, पहले वहां ध्यान दीजिए। तो मत करिए ना, क्यों कर रहे हैं? आप भी समझदार हैं, देश के लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझते हैं कि जिस देश में एक ऐसी सरकार थी जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया, न हमारी सेना को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और न कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ये वही सेना थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो दिन मनाया था, बांग्लादेश को आजाद जब कराया। तो जिस सेना ने भूगोल बदल दिया हो विश्व का, वो बीजेपी के ऊपर मोहताज है क्या सर्टिफिकेट की? सेना को नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट बीजेपी से, कांग्रेस को तो खैर कतई नहीं चाहिए। आपने सही सवाल पूछा।